Alright guys, so this reading will be on Harshad Chopra and Pranali Rathod जैसा आपने request किया था. So you want to know about their marriage. We will see what is the status of their relationship at the moment. What do we need to know about Harshad Chopra and Pranali Rathod's relationship at the moment? Okay, looks like they are into some relationship. Two of Cups in reverse plus Ace of Cup. तो कुछ तो लग रहा है कि है वहाँ पे definitely. What is the status of the relationship? Okay, Harshad Chopra and Pranali Rathod at the moment. बैक ऑफ द डेक में क्या हो रहा है? किसी तरह का लॉस दिख रहा है यहाँ पे. लॉस दिख रहा है एज इफ कि यू नो व्हाट द हैप्पी फैमिली दैट दे प्रोबेबली वांट. शफल करते समय आपने क्लियरली देखा कि टू ऑफ कप्स इन रिवर्स था और एस ऑफ कप था, यानी कि एक दूसरे को लाइक तो शायद करते हैं बट सम व्हाट वहां पे these two people coming together and forming the two of cups, the ideal partnership. वहां पे कुछ obstacles है, delays है, कुछ challenges है, हो नहीं पा रहा है. यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे disappointment है और disappointment के just पीछे क्या है, एक happy family जो शायद वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो. टू ऑफ कप्स शफल करते वक्त आया था और अभी disappointment क्या है, 10 ऑफ कप्स से है, यानी कि टू ऑफ कप्स से जो 10 ऑफ कप्स की जर्नी वो करना चाहते हैं ये दोनों, वो डिसअपॉइंटिंग है, यानी कि लग नहीं रहा है कि वो हो पाएगा. अब ऐसा क्यों लग रहा है, चलिए पता करते हैं. यहाँ पे भी आप देखो जैसे कि इट्स नॉट लाइक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीजें हो नहीं रही हैं, इस तरह की एनर्जी है. कंफ्यूजन भी बना हुआ है किसी तरह का. ठीक है, सो ये सब तो है तो बैक एंड स्टोरी चल रही है, पर सामने में क्या हो रहा है, सामने में ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है. ओके, एक्सटेंड इन दोनों की फैमिली शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करती है या फिर फैमिली इशू है. पास्ट में फैमिली इशू रहा है. अभी फिलहाल वो शायद इससे आगे बढ़े थे, लेकिन अभी फिर से लगता है कि वो बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं. समझ में आ रहा है, यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने लंबे लंबे ख्वाब भी देख लिए हैं कि शादी होगी, बच्चे होंगे, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप में काफी अलाइनमेंट है. दे आर लुकिंग really good as a couple, understanding themselves, they want to take the relationship आगे also, और ये सारी चीजें हो रही है. पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो सर्फिंग बोर्ड लेके ये समुंदर में छलांग नहीं लगा पा रहे हैं. आखिर क्या चीज रोक रही है इनके रिलेशनशिप को, इनको आगे ले जाने से, और इनको डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रही है. ये सब बैक ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बताया है. डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाहते तो हैं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. तो ये क्या चीज है जो इनके मैरिज के चैरियट को आगे बढ़ने से रोक रही है? इनकी फैमिली. ओके, वेरी सिंपल सी बात है. फैमिली में कुछ मिसअलाइनमेंट होगा दोनों के. चीजें थोड़ी सी बेटर हुई, लेकिन अभी फिर से लगता है कि वही बैक टू स्क्वायर वन बोलते हैं ना, चले जाना, वही प्रॉब्लम में वापस घिरते जा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं और फिर से फैमिली का प्रॉब्लम्स आ जाता है. और अगर यही होता रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, उल्टा है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऑफ सोर्ड में क्या होता है कि आपके आसपास के लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. उनका अपना एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, या फिर जो भी हो, ईगो है. तो वो लोग आपके पर्सनल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे फैमिली क्लियरली आ गई है. आप फैमिली को समझाते हो, आगे बढ़ते हैं, पर फिर से वापस आप फैमिली पे ही चले जाते हैं. वो इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा है. और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण आपको टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जैसे हम इंडिया में बोलते हैं, इट इज नॉट अ मैरिज बिटवीन टू पीपल, इट इज अ मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज. राइट, अब फैमिली ही यहाँ पे अग्री नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो हो ही रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी हुई है इनके लाइफ में अभी. एंड दिस इज व्हाट इट इज. तो या शादी तो वो करना चाह रहे हैं. ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी
कि हाउ दे वांट टू गेट मैरिड, दे आर सीइंग देमसेल्फ एज अ कपल। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपने देखा होगा। 2 ऑफ कप्स रिवर्स था, यानी कि इंटरेस्ट तो है, पसंद तो है, लाइकिंग है, लव है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ तो मिसअलाइनमेंट है विथ 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, दे वांट टू गो अहेड, लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट भी है। अपने प्लान्स के साथ छलांग नहीं लगा पा रहे हैं समंदर में, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम क्लियरली चेक कर लेते हैं और भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। यहाँ पे बात चाह के भी क्यों नहीं बन रही है। ओके, बात चाह के भी क्यों नहीं बन रही है, लेट्स सी। या किसी चीज का डर है यहाँ पे, किसी चीज का डर है यहाँ पे। डिनायल देख रहे हो, किसी चीज को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब किस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि बार बार ये लोग अपने फैमिली की बातों में आ रहे हैं, दूसरे लोगों की बातों में आ रहे हैं। अब दूसरे लोगों की बातों में तभी आते हैं जब आप कंफ्यूज रहते हैं, जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है, जब आपने अपने बारे में कुछ चीज डिसाइड नहीं कर ली होती है, या फिर आप कुछ चीज इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये कपल कुछ चीज इग्नोर कर रहा है। क्या इग्नोर कर रहा है? शायद एक दूसरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए जो उनका प्यार है, शायद वो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे। दे आर नॉट वेरी श्योर वेदर दे लव ईच अदर और नॉट। ये चीज हो सकता है कहीं किसी सतह पे। फुल पावर पे सरेंडर करो। जी हाँ, अगर आपको पसंद, अगर आप सी, जस्ट एज आई टोल्ड यू, फियर कब आता है? जब आप, और डिनायल कब आता है? जब आप ही किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है, जब आपका फोकस बाहर के लोगों पे, फैमिली पे, आसपास के लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और आप उसके हिसाब से डिसीजन लोगे, तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलेगी। आपको डिसाइड करना है कि यस, दिस इज द पर्सन फॉर मी। और यही 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स बता रहा है कि एक दूसरे को पसंद तो कर रहे हैं ये लोग। एस ऑफ कप बता रहा है कि यस, एक दूसरे के प्रति लगाव है, खिंचाव है, इंटरेस्ट है, लव शव है, लेकिन क्या इतना स्ट्रांग लव है कि यू आर वेरी श्योर कि यस, आप एक दूसरे के पार्टनर हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो टेक ऑन द फैमिली। अगर उनको कुछ रिजर्वेशंस है तो आप अपने रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नो, दिस इज हाउ इट इज। क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है, क्या उसमें इतनी मेच्योरिटी है कि आप दूसरों के साथ बैठ के उनको बता सके कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वी रियली लाइक ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो ये सारी चीजें अगर कम, तो बोल सकते हैं कि इमेच्योरिटी है थोड़ा रिलेशनशिप में। क्योंकि अभी जब आप खुद ही नहीं समझ रहे हो एक दूसरे को, तो फिर फैमिली तो कुछ भी बोलेंगे, बाहर के लोग तो कुछ भी बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सॉर्टेड इन योर ओन, और जब सॉर्टेड हो जाओगे तभी तुम्हारे में वो पावर आएगा। तो फुल पावर में अभी है ही नहीं वो लोग, यानी कि खुद ही में कंफ्यूजन है। समझ में आ रहा है? तो फैमिली को लेके कंफ्यूजन हो सकता है। अगर फैमिली मान लीजिए कि बात नहीं मान रही है, तो क्या आप में इतनी, आप दोनों को इतना लगाव है एक दूसरे से कि आप एक साथ जाके फैमिली को बैठ के कन्विंस कर सकते हैं कि नो, दिस इज नॉट अ इन्फैचुएशन, वी रियली लव ईच अदर, वी विल स्टैंड बाय दिस, प्लीज गिव अस सम टाइम। ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ। तो वो चीज है कि इनको अपने रिलेशनशिप पे भी वर्क करना है, और तब जाके वो अपने फुल थ्रॉटल में आएंगे, और वो जो आसपास में जो ऑब्जेक्शंस हो रहा है, थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है, उसको टेक ऑन कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले की वीडियो में बोला है कि जब आपकी अपनी इम्यूनिटी कम रहती है, आपके रिलेशनशिप की अपनी इम्यूनिटी कम है, तो कोई भी बाहर वाला आपको, आपके रिलेशनशिप को चैलेंज कर सकता है, आपके खुद के पर्सनल पावर को चैलेंज कर सकता है। एंड देन व्हाट हैपेंस, इट लीव्स यू डाउटिंग योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप और योर व्हाटएवर। और ये सब तभी होता है जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो यस, ये लोग एक दूसरे से शादी वादी सब ऐसा लगता है कि करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन इट इज द सेम थिंग।
विल दे ओवरकम? यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरकम कर रहा है ये लोग अपने आप को, एंड दे आर राइजिंग बियॉन्ड द ईगो ड्रामा ऑफ द पीपल सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि गोइंग फॉरवर्ड ये 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से ऊपर उठ रहे हैं। और 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या हो रही है? वही चीज जो बाहर में ड्रामा हो रहा है, ईगो गेम हो रहा है, या जो भी लोग अपना काम कर रहे हैं, आप उनसे फोकस हटा के आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, तब आप इसके ऊपर राइज कर जाते हैं। और जब आप राइज करेंगे तो बेटर थिंग्स आने की चांसेस हो जाते हैं, ऐसा लगता है। Do you see this? Let's see what is the possibility here. What can happen if they rise beyond their 5 of sword? Yes, अगर वो जैसे कि बिल्कुल देख रहे हो क्या आया था, फुल पावर। Magician is one of the most powerful archetype in tarot, जो कि जो चाहता है वो क्रिएट कर सकता है। ये दोनों क्या चाहते हैं क्रिएट करना? एक फैमिली साथ में क्रिएट करना चाहते हैं, पर अभी बहुत श्योर नहीं है अपने बारे में, और इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग हैं। तो मैजिशियन बनने के लिए जैसा मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि यस, ये जो नेगेटिव एनर्जी बनी है या चैलेंजिंग एनर्जी, आसपास से बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं ना इनके रिलेशनशिप को, अगर ये इससे ऊपर उठते हैं, जो कि लग रहा है कि दे विल राइज अबव द चैलेंजेस और अपने पावर को पहचानेंगे, एंड देन थिंग्स विल हैपन। क्योंकि मैजिशियन वो होता है जो वो चाहता है वो क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पे तो ये चाह रहे हैं वो, और ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है तो वो डिसअपॉइंटेड भी हो रहे हैं। तो क्वाइट पॉसिबली यस, ऐसा लग रहा है। ओके, बट अभी उनको यहाँ पे वर्क और करना है। एक्चुअली ये दोनों ही फ्यूचर की एनर्जी है, ये दोनों ही फ्यूचर की एनर्जी है, और ये वाला एनर्जी उनका प्रेजेंट का है जो कि पास्ट में ही जा रहा है। और इसीलिए उनको बोला गया है कि दूसरों की सुनने की जगह तुम अपने पावर पे फोकस करो। जब तुमको खुद से अपने रिलेशनशिप पे डाउट्स रहेगा तो बाकी लोगों के कुछ भी कहने का आप पे बहुत ज्यादा असर होता है। हैव यू सीन पीपल जो डाउटफुल रहते हैं, लाइक सपोज इफ समवन इज वेरी डाउटफुल अबाउट देयर टैलेंट, तो दूसरे लोग उसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसका उस पर बहुत असर होता है। लेकिन जो बंदा कॉन्फिडेंट रहता है, उसको पता है कि वो क्या है, और वो उस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है, द प्लस ऑल्सो द माइनस ऑल्सो, तो उसको बाहर के लोग अगर डराते भी हैं तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब प्लस उसको झाड़ पे चढ़ाते तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, आपको इससे पहले आपको खुद सॉर्टेड होके आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या हैं। अपने खुद आप एक्सेप्ट करिए, दुनिया बाद में फॉलो करती है आपको। अदरवाइज इफ यू आर कंफ्यूज्ड, 10 more people will come and confuse you. Do you understand this? तो आसपास इनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। या सो दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे उनका फ्री विल टेस्ट होगा, ये इनका टेस्टिंग है। अगर ये अपने पावर को पहचान के अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, यस, ग्रेट स्टफ्स वेटिंग फॉर देम। लेकिन अगर लोगों की ही बात में आते रहते हैं, फियर में रहते हैं, तो ये पास्ट में ही जा रहे हैं। और जो लोग पास्ट में फोकस रहते हैं वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो कुछ तो एक्सेप्ट करना है। दे आर डिनाइंग समथिंग, मे बी दे आर डिनाइंग देयर रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप नहीं है, इन्फैचुएशन है मे बी, और वट एवर। Okay, so I hope that gets you the guidance for Harshad Chopra and Pranali Rathod. Thank you so much for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again with another guidance. See you there.